वेलकम बैक। ये वाकया सियालकोट में रहने वाली एक लड़की का है जिसका नाम सना है। सना का हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करता था और इनकी शादी को अभी कुछ ही अरसा हुआ था। सना और इसका शोहर पहले रेंट के मकान में रहते थे, फिर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक घर मिला और वो इस घर में शिफ्ट हो गए। वो काफी पुराना घर था। घर में 2 कमरे थे और एक सहन था, और सहन के बिल्कुल साथ एक स्टोर रूम भी था। शिफ्ट होने के बाद सना इस घर की सफाई में लग गई। बाकी कमरों की सफाई करने के बाद जब सना स्टोर रूम में गई तो इसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, और ताले पर लगे जंग से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो काफी देर से बंद है। इसने सोचा कि जब इसके हस्बैंड आएंगे तो वो स्टोर का ताला तोड़ देंगे और कल तक इस कमरे की भी सफाई हो जाएगी ताकि इस कमरे को इस्तेमाल में लाया जा सके। अगले दिन जब स्टोर रूम का ताला टूट चुका था तो सना इस कमरे की सफाई करने लग गई। इस कमरे की हालत बहुत ही खस्ता थी और बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। ये सामान उन लोगों का था जो इससे पहले इस घर में रहकर गए थे। सना को इस कमरे में जाकर बहुत अजीब सा महसूस हुआ। कमरे की दीवारों की हालत बहुत ही खराब थी और इन दीवारों पर अजीब से निशान थे। फर्श भी सारा टूटा हुआ और कच्चा था। सना इस कमरे की सफाई करने लग जाती है। सफाई करते दौरान इसे जमीन पर एक कपड़ा दबा हुआ मिलता है। जब वो कपड़ा हाथ से खींचती है तो इसमें एक मैली कुचैली अजीब सी डोल होती है। खैर वो इस कमरे की सफाई करती है और कचरे के साथ वो डोल भी घर से बाहर फेंक देती है। सना का सारा दिन ऐसे ही स्टोर की सफाई में गुजर जाता है। जब शाम को इसका शोहर घर आता है तो वो इसे स्टोर में पड़े बेकार सामान के बारे में बताती है, जिस पर इसका शोहर सना के साथ स्टोर में जाता है और इससे कहता है कि ये सब बेकार है। कुछ दिन तक ये सामान किसी मजदूर को बुलाकर यहाँ से उठवा दूंगा। सना ने इस कमरे को साफ तो कर दिया था, लेकिन इस दिन के बाद से सना के घर में बहुत सी अजीब चीजें होने लग गईं। रात का खाना खाने के बाद जब सना छत पर टहलने गई तो इसे अपने घर के बाहर एक औरत खड़ी नजर आई जो इसके फेंके हुए कचरे में से कुछ निकाल रही थी। सना ने इस औरत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन जब सना किचन में काम कर रही थी तो इसे किसी की आवाज आई, जैसे कोई इसका नाम लेकर इसको बुला रहा हो। इस किचन के अंदर एक खिड़की थी जिससे सारा सहन नजर आता था। इसे लगा ये आवाज सहन से आ रही है, लेकिन जब इसने खिड़की से देखा वहां कोई नहीं था। वो दोबारा अपना काम करने में लग गई तो इससे वो आवाज फिर से महसूस होना शुरू हो गई। इस बार सना किचन से निकलकर बाहर सहन में आती है, ये देखने कि इसे कौन बुला रहा है, लेकिन इसे वहां कोई नजर नहीं आता। वो इसी सोच में वापस आ रही थी, लेकिन इसे वो आवाज फिर आती है। इस दफा वो आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। सना स्टोर रूम की तरफ चल पड़ती है। जब इसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और आगे जाकर देखा तो उसे एक औरत नजर आई। इसका मुंह दीवार की तरफ था और वो अपने हाथों से जमीन को खोद रही थी। सना इस औरत को वहां इस हालत में देखकर डर गई और चीख मारकर घर से बाहर भाग गई। घर के बाहर मोहल्ले की कुछ औरतों ने सना को इस हालत में देखा और उससे डर की वजह पूछी तो सना ने इनको सब कुछ बता दिया। इनमें से एक औरत ने कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ जब तक तुम्हारे शौहर नहीं आ जाते। सना ने फोन पर सारा वाकया अपने शौहर को बताया तो कुछ देर में इसका शौहर भी वहां पहुंच गया। वो सना को लेकर घर आ गया और वो औरत जिनके घर सना रुकी थी वो भी साथ आ जाती है, ये देखने कि वो स्टोर में बैठी औरत कौन है। जब वो गए तो स्टोर रूम में कोई भी नहीं था और स्टोर की दीवारों पर हर तरफ नाखूनों के निशान थे, और वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने अभी अभी अपनी हाथों से दीवारों को खुरच दिया हो। सना के शौहर को समझ आ गई थी कि यहाँ कोई तो था, और जो भी था वो इंसान नहीं था। ये हस्बैंड ने स्टोर रूम को वापस ताला लगा दिया और इससे कह दिया कि अब तुम भी यहाँ ना आना। अगले दिन जब सना घर का काम खत्म करके अपने कमरे में आराम कर रही थी तो इसे अचानक बाहर से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से उठकर बाहर देखने गई कि कहीं कोई घर में दाखिल तो नहीं हो गया, लेकिन जब इसने देखा तो वहां कोई नहीं था। जब वापस आने लगी तो इसे सहन से रोने की आवाज आने लगी। जब सना वापस आई तो इसे वो आवाज स्टोर रूम से आती हुई सुनाई दी। सना के शौहर ने जैसा कि स्टोर रूम को ताला लगा दिया था। सना ने खिड़की से झांक कर स्टोर रूम में देखा तो इसे कोने में वही औरत बैठी हुई नजर आती है
اور اس کی گود میں وہی گڑیا ہوتی ہے ثنا نے کوڑے کے ساتھ باہر پھینک دی تھی۔ ثنا نے جب اس عورت کا چہرہ دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھا۔ ثنا کی حالت یہ سب دیکھ کر بہت خراب ہو گئی اور وہ وہاں سے بھاگ کر باہر آنے لگی تو اسے سٹور روم کے دروازہ زور زور سے بجنے اور سامان کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ ثنا وہاں سے بھاگ کر دوبارہ اپنی اسی ہمسائی کے گھر چلی گئی اور وہاں سے اپنے شوہر کو کال کر کے سارا واقعہ سنایا۔ اس کا شوہر جلدی سے گھر واپس آ جاتا ہے۔ ثنا اس گھر میں واپس جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ محلے کے کچھ لوگوں نے انہیں بتایا کہ آپ لوگوں سے 5 سال پہلے ایک فیملی یہاں رہتی تھی اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس گھر میں ان کے ساتھ بہت عجیب چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی جس کے کچھ دن بعد ہی اس ماں بیٹی کی موت ہو گئی۔ تب سے یہ گھر بند پڑا ہے۔ یہ سب سن کر ثنا اور اس کا شوہر اور بھی زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے اگلے ہی دن وہ گھر خالی کر دیا اور کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اس چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ ہر نئی آنے والی سٹوری آپ دیکھ سکیں۔